इलेक्ट्रीशियन सेकंड ईयर ट्रेड का क्वेश्चन पेपर आपके स्क्रीन पे आ चुका है। उससे पहले वीडियो को जिन्होंने भी लाइक नहीं किया है तो सभी एक बार वीडियो को लाइक कर दो और जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों की मदद करने के लिए जितने भी आपके दोस्त हैं सेकंड ईयर इलेक्ट्रीशियन के सभी तक ये वीडियो शेयर कर देना। इस पेपर को ज़्यादा से ज़्यादा सभी ग्रुप में शेयर कीजिएगा। पहला क्वेश्चन करते हैं, फटाफट से आंसर बताऊंगा, आप सारे आंसर नोट डाउन कर लेना बाद में रिवीजन करने के लिए। पहला क्वेश्चन पूछा गया है, कौन सा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बिना इनपुट के सिग्नल तरंगों या पल्सेस का उत्पादन करता है। विच इलेक्ट्रॉनिक सर्किट प्रोड्यूसेस सिग्नल वेव्स विदाउट एन इनपुट। तो ये ओसिलेटर करता है, दोलक जिसको हिंदी में बोलते हैं। सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। सारे आंसर नोट डाउन कर लेना बाद में रिवीजन करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा है, आईई नियमों के अनुसार घरेलू वायरिंग में उप सर्किट को प्रकाश में लाने के लिए अनुमेय भार कौन सा होता है। ये 800 वाट होता है। बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। पूरा पेपर देखना है, बीच में पेपर छोड़कर मत जाइएगा। आपका जो शिफ्ट होगा सेकेंड ईयर इलेक्ट्रीशियन का, आपके शिफ्ट में डिट्टो हूबहू ये क्वेश्चन रिपीट होंगे। पूरा क्वेश्चन पेपर आएगा ये वाला, तो पूरा पेपर याद कर लीजिए। डीसी कंपाउंड मोटर के घूर्णन की दिशा कैसे बदली जाती है। देखिए, हाउ द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ ए डीसी कंपाउंड मोटर इज चेंज्ड। डीसी कंपाउंड मोटर के घूर्णन की दिशा बदलने के लिए आर्मेचर धारा की दिशा बदलकर बाय चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ आर्मेचर करंट हम मोटर के घूर्णन की दिशा बदल सकते हैं डीसी कंपाउंड मोटर के। सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा आंसर। अगला यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, वितरण प्रणाली में वितरकों के लिए सब स्टेशन की कौन सी विद्युत लाइन जोड़ती है। विच इलेक्ट्रिक लाइंस कनेक्ट द सब स्टेशन टू डिस्ट्रीब्यूटर्स इन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो इसको बोलते हैं हम, इसको क्या बोलते हैं, फीडर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फीडर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया आज के पेपर में, कंट्रोल पैनल में कंट्रोल ट्रांसफार्मर क्यों प्रदान किए जाते हैं। वाई कंट्रोल पैनल्स आर प्रोवाइडेड विद कंट्रोल ट्रांसफार्मर। तो ये प्रदान किए जाते हैं सहायक सर्किट संचालित करने के लिए, टू ऑपरेट द ऑक्सिलरी सर्किट्स। डी नंबर यहाँ पे ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, सर्किट ब्रेकर की टूटने की क्षमता का मूल्यांकन कैसे किया जाता है। हाउ द रैप्चरिंग कैपेसिटी ऑफ सर्किट ब्रेकर इज रेटेड। तो ये MVA में रेट किया जाता है सर्किट ब्रेकर की टूटने की क्षमता को। ए नंबर यहाँ पे ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है, 3 फेज प्रेरण मोटर के इंसुलेशन प्रतिरोध को कौन सा उपकरण मापता है। विच इंस्ट्रूमेंट मेजर्स इंसुलेशन रेजिस्टेंस ऑफ ए 3 फेज इंडक्शन मोटर। तो ये मेगर मापता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, विच क्वांटिटी कैन बी मेजर्ड बाय CRO। CRO के द्वारा कौन सी मात्रा को मापा जाता है। फ्रीक्वेंसी, आवर्ती मापा जाता है CRO के द्वारा। डी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा। ये सारे क्वेश्चन मैंने आपको सेकंड ईयर ट्रेड थ्योरी का जो क्लासेस चल रहा था हमारा, उनमें सारे क्वेश्चन मैंने करवाए थे। प्लेलिस्ट मिल जाएगा, प्लेलिस्ट देख लेना सेकंड ईयर इलेक्ट्रीशियन नाम से। उसमें सारे वीडियो में मैंने ये सारे क्वेश्चन कवर किए हैं और आपका सारा जो पेपर आ रहा है सेकंड ईयर इलेक्ट्रीशियन का उन्हीं क्वेश्चन में से आ रहा है। तो उनको चेकआउट कर लेना जिनका एग्ज़ाम बाकी है सेकंड ईयर का, प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया, SCR का मुख्य अनुप्रयोग कौन सा है। विच इज़ द मेन एप्लीकेशन ऑफ SCR। तो इसका मुख्य अनुप्रयोग होता है स्पीड कंट्रोल ऑफ मोटर्स। मोटरों का गति नियंत्रण SCR का मुख्य अनुप्रयोग है। ए नंबर ऑप्शन इज़ द राइट आंसर।
नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कौन सी धातु से बड़ी क्षमता डीसी जनरेटर योक बनाती है, तो ये रोल्ड स्टील से बनाया जाता है। बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन में। अगला यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है एसी ड्राइव का मुख्य उपयोग क्या है, व्हाट इज़ द मेन यूज ऑफ एसी ड्राइव, कंट्रोल स्टेपलेस स्पीड इन मोटरों में नियंत्रण रहित गति के लिए एसी ड्राइव का मुख्य उपयोग किया जाता है। बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है विच फॉर्मूला टू फाइंड द परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन इन अल्टरनेटर। परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन इन अल्टरनेटर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है VNL माइनस VFL बटा में VFL गुना में 100। ये अल्टरनेटर में प्रतिशत वोल्टेज विनियमन की ज्ञात करने का सूत्र होता है। ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज़ द नेम ऑफ पार्ट मार्क्ड एक्स इन डीसी जनरेटर। यहाँ पे ये डायग्राम आप देख रहे हैं, इसमें ये वाला जो भाग मार्क किया हुआ है एक्स से, इसको क्या बोलते हैं डीसी जनरेटर में, इसको बोलते हैं पोल शू। क्या बोलते हैं, पोल शू के नाम से ये जाना जाता है। सी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा है पावर कंट्रोल सर्किट में डायक का उद्देश्य क्या होता है, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ डायक इन पावर कंट्रोल सर्किट। ट्रिगर करने के लिए, फॉर ट्रिगरिंग होता है इसका उद्देश्य। ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है इन्वर्टर्स का कार्य क्या होता है, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ इन्वर्टर, कन्वर्ट डीसी टू एसी। डीसी को एसी में बदलना इन्वर्टर का काम होता है। राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है ओवरहेड लाइनों पर उपयोग किए जाने वाले कंडक्टर का नाम बताइए, व्हाट इज़ द नेम ऑफ कंडक्टर यूज्ड ऑन ओवरहेड लाइंस। इसको बोलते हैं ACSR। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज़ द नेम ऑफ AC मोटर स्टार्टर। ये AC मोटर स्टार्टर का कौन सा डायग्राम है, आपको बताना है ये कौन सा AC मोटर का स्टार्टर है। आपने देख लिया ये डायग्राम, तो इसका बोलते हैं ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर। क्या है ये, ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर है। सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है हाई स्पीड ऑपरेशन के लिए AC ड्राइव बेहतर अनुकूल क्यों होता है। कोई ब्रश और कम्यूटेशन इसमें नहीं होता है, इसलिए हाई स्पीड ऑपरेशन के लिए AC ड्राइव बेहतर अनुकूल है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन आंसर पूछा गया है हार्ड डिस्क ड्राइव के लिए किस प्रकार की सिंगल फेज मोटर का उपयोग किया जाता है, विच टाइप ऑफ सिंगल फेज मोटर इज़ यूज्ड फॉर हार्ड डिस्क ड्राइव्स। तो इसके लिए स्टेपर मोटर का यूज़ हम करते हैं। सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है किस प्रकार के वाइंडिंग तार को सबमर्सिबल पंप मोटर्स को वाइंडिंग करने के लिए उपयोग किया जाता है, PVC कवर प्रकार के। ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है आपसे कौन सा नियम DC मोटर में फ्लक्स की दिशा को पहचान करता है, फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम। बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। अगला यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है एक निष्क्रिय घटक कौन सा है, विच इज़ ए पैसिव कंपोनेंट। तो यहाँ पे जो आपका कैपेसिटर होता है संधारित्र, ये एक निष्क्रिय घटक में आता है। ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा है नेम द पार्ट मार्क्ड एज एक्स इन हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट। यहाँ पे ये जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट का डायग्राम है, इसमें ये वाला जो भाग एक्स से मार्क किया हुआ है इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सर्ज टैंक। क्या बोलते हैं, सर्ज टैंक बोलते हैं। ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है वोल्टेज स्टेबलाइज़र में
इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में शॉर्ट सर्किट दोष की जांच करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? मल्टीमीटर का प्रयोग किया जाता है। बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। पूरा पेपर याद करना है, सारे आंसर नोट डाउन कर लो बाद में रिवीजन करने के लिए। और वीडियो को जिन्होंने भी अभी तक लाइक नहीं किया है तो सभी दोस्त एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए। और जितना हो सके सेकंड ईयर इलेक्ट्रीशियन दोस्तों की मदद करने के लिए जितने भी आपके दोस्त हैं इलेक्ट्रीशियन सेकंड ईयर के, सभी ग्रुप में ये वीडियो शेयर कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना इस पेपर को। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, डीसी स्टार्टर्स के प्रतिरोध को शुरू करने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? विच मटेरियल इज़ यूज्ड फॉर स्टार्टिंग रेजिस्टेंस ऑफ डीसी स्टार्टर्स? तो इसमें यूरेका का यूज़ किया जाता है। डी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, रीवाइंडिंग प्रक्रिया में वार्निशिंग से पहले मोटर के लिए प्री हीटिंग क्यों आवश्यक होती है? रीवाइंडिंग प्रक्रिया में वार्निशिंग से पहले मोटर के लिए प्री हीटिंग आवश्यक होती है क्योंकि वाइंडिंग परतों के बीच की नमी को बाहर निकालने के लिए टू ड्राइव आउट द मॉइस्चर इन बिटवीन वाइंडिंग लेयर्स। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन आज पूछा गया आपसे, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ PWM? PWM का फुल फॉर्म होता है पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन। ठीक है, तो यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा है, डीसी जनरेटर में स्प्लिट रिंग का कार्य क्या होता है? व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ स्प्लिट रिंग्स इन ए डीसी जनरेटर? मेक्स आउटपुट इन द यूनि डायरेक्शन, एक दिशा में आउटपुट बनाता है। डीसी जनरेटर में जो स्प्लिट रिंग होता है ना, इसका कार्य होता है कि ये एक दिशा में आउटपुट को बनाता है। बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन पूछा है, यदि लोड बढ़ता है तो अल्टरनेटर का टर्मिनल वोल्टेज कम होने का कारण क्या होता है? आर्मेचर प्रतिरोध इसका कारण होता है। सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट इज़ द पार्ट मार्क्ड एज एक्स इन डीसी जनरेटर? ये जो डीसी जनरेटर का भाग है, जिसे ये वाला जो भाग जिसे मार्क किया गया है एक्स से, इसको क्या बोलते हैं डीसी जनरेटर में? कम्यूटेटर रेजर बोलते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में वाउंड रोटर से क्यों फिट किया जाता है? वाई स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर इज फिटेड विद वाउंड रोटर? ये किया जाता है टू गेट हाई स्टार्टिंग एंड रनिंग टॉर्क के लिए, उच्च स्टार्टिंग और रनिंग टॉर्क के लिए किया जाता है। ये ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पूछा है, इलेक्ट्रॉनिक फैन रेगुलेटर कंट्रोल सर्किट में किस कंट्रोल डिवाइस का उपयोग किया जाता है? विच कंट्रोल डिवाइस इज़ यूज्ड इन इलेक्ट्रॉनिक फैन रेगुलेटर कंट्रोल सर्किट? इसके लिए ट्राइक का यूज़ किया जाता है। ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन पूछा है, विच पावर प्लांट इज़ मोर एफिशिएंट? किस प्रकार का बिजली संयंत्र अधिक कुशल होता है? तो जो आपका हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है ना, ये मोर सफिशिएंट होता है, आपका मोर एफिशिएंट होता है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। ठीक है, अधिक कुशल होता है ये। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट इज़ द नेसेसिटी ऑफ स्टार्टर फॉर डीसी मोटर? डीसी मोटर के लिए स्टार्टर की क्या आवश्यकता होती है? तो यहाँ पे आपकी लिमिट द आर्मेचर करंट को सीमित करने के लिए डीसी मोटर में स्टार्टर की आवश्यकता होती है। बी नंबर यहाँ पे ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन पूछा है, डीसी जनरेटर में प्रेरित ईएमएफ की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का उपयोग करते हैं? फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल का यूज़ किया जाता है इसमें। सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा है, निरंतर गति ड्राइव के लिए डीसी मोटर का उपयोग क्यों किया जाता है?
विच डीसी मोटर इज़ यूज्ड फॉर कांस्टेंट स्पीड ड्राइव्स। डीसी शंट मोटर का यूज़ करते हैं। ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है, कम्यूटेटर भारी स्पार्क क्यों कर रहे हैं। वाई कम्यूटेटर्स आर स्पार्किंग हैवीली। ब्रश की गलत स्थिति के कारण, इनकरेक्ट ब्रश पोजीशन के कारण होता है। ये बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन इस पेपर का जो पूछा गया आपसे, नियंत्रण सर्किट में सर्किट ब्रेकर के ब्रेकिंग ऑपरेशन में रिले का कार्य क्या होता है। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ रिले टू द ब्रेकिंग ऑपरेशन ऑफ सर्किट ब्रेकर इन कंट्रोल सर्किट। ये होता है ब्रेकर संचालित करने के लिए दोष की स्थिति की व्याख्या करता है। ये इंटरप्टिंग द फॉल्ट सिचुएशन टू ऑपरेट ब्रेकर। यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो ये था दोस्तों आपका ITI सेकेंड ईयर इलेक्ट्रीशियन थ्योरी का क्वेश्चन पेपर। ये सारे क्वेश्चन पेपर आपके शिफ्ट में पूछे जाएंगे जिनका